हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 और इसमें आज का आपका टॉपिक है एमीन के भौतिक गुण। आपने एमीन को सीखा, एमीन को समझा, एमीन का वर्गीकरण किया। वर्गीकरण के बाद एमीन को बनाने की विधियां सीखी। अब आप सीख रहे हैं एमीन के भौतिक गुण। तो भौतिक गुणों में पहला पॉइंट डालिए। हम बात करेंगे इसकी भौतिक अवस्था की। नंबर 1, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कि एमीन की भौतिक अवस्था क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है नंबर 1 कि CH3NH2 गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ये जो फर्स्ट एमीन है ना CH3NH2, जो कैसी अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यानी एक ऐसी एमीन जिसमें एक कार्बन है और 3 और 2 5 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है। ये वाला एमीन है जो प्राइमरी एमीन है, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दूसरा नंबर यहां से डाल रहा हूं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि C2H5NH2 अर्थात 2 कार्बन वाला। ये किस प्रकार का होता है? ये बाष्पशील। कैसा होता है? बाष्पशील द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। होती तो द्रव अवस्था में, लेकिन बाष्पशील होती है। नंबर 3 पे बात करेंगे हम कि निम्न एमीन में से अमोनियम जैसी गंध आती है। इनकी गंध के बारे में, जो निम्न एमीन है में से अमोनिया जैसी गंध आती है। तीन बातें आपने जानी है। और आगे लिखेंगे कि उच्च एमीन में से, और जो उच्च एमीन होते हैं नंबर 4 पे लिखेंगे, जो उच्च एमीन होते हैं उच्च एमीन में से मछली जैसी गंध आती है। मछली जब मर के सड़ जाती है ना, मछली जैसी गंध आती है। और 5वां मुख्य पॉइंट है सभी एमीन रंगहीन होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? रंगहीन, अर्थात इनका कोई रंग नहीं होते हैं। ब्रह्म। ये तो इसकी भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा हुई। अब एक पॉइंट नोट करते हैं, नंबर 2, हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपने भौतिक अवस्था के बारे में या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखेंगे NH3 यानी अमोनिया के समान
प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन में व सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, पाया जाता है। जबकि टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है क्योंकि क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि 3 डिग्री एमीन में, 3 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक 2-3 स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर, उनसे समझ लीजिए कि किस प्रकार से इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। तो यहां पर हम ले रहे हैं 1 डिग्री एमीन को, यानी प्राइमरी एमीन को यहां पर लेंगे। यहां पर ले रहा हूं मैं 2 डिग्री एमीन को, और यहां ले रहा हूं 3 डिग्री एमीन को। और मैं इनका स्ट्रक्चर बना रहा हूं एमीन का। मान लीजिए इस प्रकार से एक अणु है एमीन का, 1 डिग्री एमीन वाले का, कि हमारा नाइट्रोजन यहां है, इस पर ऊपर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और नीचे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री एमीन है ना, क्योंकि एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा अणु भी हमने यहां पे बनाया, ये नाइट्रोजन, यहां पर एल्काइल ग्रुप और इधर एक हाइड्रोजन और इधर दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा अणु इसी प्रकार से, यहां नाइट्रोजन, एल्काइल ग्रुप और यहां हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। ये हमने तीनों अणु बनाए 1 डिग्री एमीन के। इसी प्रकार से मैं यहां पे बना रहा हूं 2 डिग्री एमीन के। तो 2 डिग्री एमीन का अणु किस प्रकार का होता है कि मान लीजिए यहां नाइट्रोजन है, ऊपर एक R जुड़ा हुआ है, नीचे एक R जुड़ा हुआ है और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री है क्योंकि इससे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक और अणु बना रहे हैं, यहाँ पे R जुड़ा हुआ है, एक R यहाँ जुड़ा हुआ है और एक H यहाँ जुड़ा हुआ है। केवल 2 से ही समझ रहे हैं ना। यहाँ 3 डिग्री को बना रहे हैं। 3 डिग्री में क्या होता है कि नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़े हुए थे, ऊपर नीचे भी और इधर भी आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, क्योंकि 3 डिग्री है। दूसरा अणु लिया हमने यहीं पे नाइट्रोजन, इधर R, यहां पे भी R और यहां पे भी R। अब यहां देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है। 1 डिग्री एमीन में 2-2 हाइड्रोजन है हर एक अणु में। 2 डिग्री एमीन में 1-1 हाइड्रोजन है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है उससे बॉन्ड बनाने की गुणवत्ता दिखाता है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से, तो इसी प्रकार यदि आगे श्रृंखला चले तो इस प्रकार से चलते रहेंगे। और ये जो हाइड्रोजन है, इधर जो अणु होंगे नीचे की तरफ, उनसे बनाने की कोशिश करेंगे ये। तो हम देख रहे हैं कि इनमें हाइड्रोजन जो उपस्थित है वो हाइड्रोजन बंद बना रहा है। अब इसमें देखेंगे कि ये वाला इधर तो बंद बना रहा है, लेकिन इधर बंद बनाने के लिए कोई है नहीं, इधर भी आगे बनाएगा, इधर कोई है नहीं। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक पाए जा रहे हैं और इसमें हाइड्रोजन बंद कम पाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंद बिल्कुल ही नहीं पाए जा रहे। यही बात यहाँ पे कही गई है कि इसमें केवल
प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। ये तो आपने क्या समझा कि जो 1 डिग्री एमीन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इधर भी यहां पाया जा रहा है, यहां पाया जा रहा है, और इधर के लिए भी पाया जाएगा यदि आगे एड होगा तो। और जो 2 डिग्री एमीन है इसमें इस साइड के लिए पाया जा रहा है, इस साइड के लिए, लेकिन नीचे के लिए और ऊपर के लिए है नहीं है। और 3 डिग्री एमीन में बिल्कुल ही नहीं, किधर भी नहीं पाया जा रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 1 एमीन में अधिक होता है, 2 एमीन में उससे कम होता है, 3 डिग्री एमीन में होता ही नहीं है। इसके आधार पर हम और भी जानकारी लेंगे। एक नोट डालें इसी के लिए, नोट नोट है कि बॉन्ड बनने की स्थिति, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की स्थिति। हाइड्रोजन बॉन्ड कब कब बनता है, ध्यान रखें। जब कोई हाइड्रोजन F से जुड़ा होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना हो सकती है, या फिर कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना रहती है, और या फिर कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है। इन स्थितियों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यहां पर एमीन में नाइट्रोजन से ये वाला लक्षण दिखाया जा रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे डायरेक्टली कहीं हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अमोनिया होता है उसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब इसी के आधार पर हम इसके क्वथनांक की बात करेंगे। क्वथनांक इसके आधार पर समझ लेना आप लोग, हेडिंग डाल रहे हैं। क्वथनांक का भी हमने बात करी, इनके भौतिक अवस्था के बारे में दूसरे नंबर पर बात करी, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं हम, नंबर 3 क्वथनांक। क्वथनांक इस तरीके से लिखिए। क्वथनांक किसी पदार्थ का क्या होता है कि क्वथनांक के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है। वैसे तो ये कहा जाता है कि पदार्थ का वह ताप, किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस ताप पर वह पदार्थ उबलने लगता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और उबलता कब है? जब वो अपने बॉन्ड को तोड़ करके और उसमें गति करने लगता है, भागने लगता है, बाष्पित होने की कगार पर आ जाता है, तब उसको कहेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं, इसके क्वथनांक का क्रम आपको निकालना है। क्वथनांक में यहां पर क्रम लिख रहे हैं, पहले लाइन बना दें कि क्वथनांक का क्रम, एमीन के क्वथनांक का क्रम। क्वथनांक का क्रम देखेंगे इसका, तो आप ही खुद देखिए। बताया जाता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो मजबूत बॉन्ड होते हैं, अतिशीघ्रता से नहीं टूटते। कि तो जिस पदार्थ में या जिस एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड अधिक पाए जाएंगे वो अधिक मजबूत होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कम पाए जाएंगे वो कम मजबूत होगा, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल ही नहीं पाए जाएंगे वो तो बहुत ही कम मजबूत होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत ये बधा होगा। तो इसे तोड़ने के लिए, इन्हें छुटाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इन्हें छुटाने के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, या इन्हें उबालने के लिए बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। यहां पर हम ये वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वथनांक इसका होगा, उससे कम इसका होगा,
और इससे भी कम इसका हुआ। ये आप नोट कर लें, ये इनके क्वथनांक का क्रम है। अच्छा, वाष्पशीलता का क्रम देखेंगे। वाष्पशीलता का क्रम, वाष्पशीलता का क्या क्या क्रम होगा? तब भी देखेंगे सबसे पहले वाष्पशील कौन होगा, सबसे पहले एक दूसरे को छोड़ के कौन जाएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप कहेंगे सबसे कमजोर ये है, एक दूसरे से कमजोरी से ये बधे हुए, तो ये पहले छूटेंगे क्योंकि ये तो छूटे ही रखे हैं। तो सबसे ज्यादा वाष्पशील ये है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री जो एमीन है वो सबसे अधिक वाष्पशील है, तो यही वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उससे कम 2 डिग्री एमीन है, और उससे भी कम आपका 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि 1 डिग्री एमीन में अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, अधिक मजबूती से बना होता है, तो वो बहुत कम वाष्पशील होता है। सबसे अधिक वाष्पशील कौन है? 3 डिग्री एमीन। इसके बाद आप घुलनशीलता के बारे में लिखेंगे। घुलनशीलता का क्रम, जल में घुलनशीलता आप लिखेंगे, जल में घुलनशीलता का क्रम। जल में घुलनशीलता का क्रम। तो जल में घुलनशीलता का क्रम क्या होगा कि जो अणु या जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो अणु जल में अधिक घुलनशीलता दिखाएगा। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसके पास होता है? 1 डिग्री एमीन के पास, या 2 डिग्री एमीन के पास, या 3 डिग्री एमीन के पास। तो आपको पता चल रहा है कि 1 डिग्री एमीन के पास अधिक हाइड्रोजन है, 2 डिग्री एमीन के पास कम है, और 3 डिग्री एमीन के पास तो है ही नहीं है। तो अतः सबसे ज्यादा घुलनशील ये होगा। तो हम लिखेंगे 1 डिग्री एमीन, इस तरीके से निशान लगाएंगे। आगे लिखेंगे 2 डिग्री एमीन, और यहां पर लिखेंगे आप 3 डिग्री एमीन। ये इसका जल में घुलनशीलता का क्रम है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी।